अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात 7:30 बजे आपके लिए पेश किया जाता है कल से, और रोजाना आप देख सकेंगे जुमेरात तक 4 दिन हफ्ते में प्रोग्राम आपकी बात 7:30 बजे। आज का मौजू बहुत संगीन है क्योंकि आज का मौजू हमारे पूरे पाकिस्तान पे कंप्राइज करता है, हमारे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ एक मौजू है, और वो मौजू ये है कि आटे दाल का भाव जो है वो आसमानों पे जा रहा है। गरीब आदमी आखिर खाए तो क्या खाए। हम सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि सब्जियां जो हैं वो ऐसे पानी से उगाई जा रही हैं जो कि केमिकल वेस्ट है। अब रह गई दाल। गरीब आदमी के लिए ज़माने में कहा जाता था कि दाल खा लेते हैं भैया, दाल दलिया जो पक जाता है उससे गुजर बसर करते हैं, गोश्त की तो शक्ल नहीं देख सकते बहुत सारे लोग। 550-600 रुपए किलो का गोश्त बाजार में मिल रहा है। यकीन कीजिए कि ईद बकरीद पे ही शायद नहीं, बकरीद पे तो मोहल्ले वाले बेच देते हैं, वरना ईद पे खरीद कभी कभार खाना पड़ता है। ये तमाम लोग गवाह इस बात के। प्राइसेस चीनी की बात शुरू करते हैं कि 42 रुपए से 48 रुपए की हुई। यूटिलिटी स्टोर में सिर्फ 6 रुपए का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट के अंदर 57 रुपए किलो शक्कर बिक रही है। दाल अगर आप देखना चाहें, मूंग की दाल तो 110 रुपए की थी, 118 रुपए की यूटिलिटी स्टोर के अंदर मिल रही है आपको, और 122 रुपए की अगर आपको बाजार में मिल जाए तो आप बहुत लकी होंगे। और तीसरी बात है उसके अंदर दाल चना 78 रुपए, 78 रुपीज केजी दाल थी यूटिलिटी स्टोर में, अब 107 रुपए की बिक रही है यूटिलिटी स्टोर में, कराची से लेके खैबर तक जहां जहां यूटिलिटी स्टोर्स हैं। और मार्केट में भी 107 रुपए की मेरे पास प्राइस मौजूद है, बट आई स्टिल डू नॉट बिलीव कि ये प्राइस बिल्कुल सही होगी। इस सूरत हाल में हम बात करने के लिए मौजूद हैं कराची के बिल्कुल बिजनेस हब में। ये सदर का वो इलाका है कि जहां पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है एक जानिब, और एक जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तमाम वो लोग कि जो पाकिस्तानी हैं, जो वोटर्स हैं, जिनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, और उनके साथ साथ हमारे गेस्ट हैं अनीस मजीद साहब। आप चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। उन तमाम लोगों के ये चेयरमैन हैं कि जो ग्रोसरी बेचते हैं, जो दाल दलिया फरोख्त करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब। आप एनालिस्ट हैं, आपका फाइनेंस के अंदर बहुत रोल है, इन्वेस्ट कैपिटल से आपका ताल्लुक है, और इन्होंने कई मरतबा इस प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि दीगर प्रोग्राम में शमूलियत करने के बाद हमें यह सिखाया कि इकॉनमी कैसी होनी चाहिए। आज देखते हैं कि इन तमाम लोगों के क्या ख्यालात हैं, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो CPI को रन करने वाले तमाम इदारे हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। पहले लेंगे आवाम से वो शिकायत कि जो आपके दफातर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि इनको तो अलाउंस ही नहीं है। CM हाउस के सामने से गुजर नहीं सकते, गवर्नर हाउस के सामने से गुजर नहीं सकते, किसी VIP मूवमेंट के सामने फटक नहीं सकते। इनकी बात सुनेगा कौन? इनकी बात सुनने वाले तमाम लोग जो ऐवान में बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आटा दाल चीनी महंगी हो रही है। उन्हें फिक्र इस बात की है कि उनके सियासी मकासद पूरे होने चाहिए। आपसे बात शुरू करेंगे जनाब। असल में बात यह है कि जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं हमारे, जिनको हम पूरे पाकिस्तान के लोग सिलेक्ट करके इलेक्ट करके असेंबली में ले आते हैं, वो हमारी संगीन गलती है, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब सिस्टम जो हमारे ऊपर लागू किया गया है वो मुसलसल लागू चला आ रहा है। नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए अरकान को इस बात की फिक्र है? कोई भी नहीं है, और ना वो करेंगे। पूछा था उनसे कि बाजार में फलानी चीज का क्या रेट है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। असल में ये है कि जब तक हम अपने दरमियाने दर्जे के जो तबका है उसको आगे नहीं लाएंगे तब तक कोई ठीक है। दरमियाने दर्जे का तबका बात करेगा आपके लिए, बिल्कुल करेगा, असेंबली के अंदर शोर करेगा, इसलिए करेगा, बाइकआउट करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, आप बताएं जनाब। बिल्कुल जी करेगा, जरूर करेगा, इसलिए कि वो हम लोगों में से होके जाएंगे और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखेंगे तो उनको हमारी मुश्किलात का अंदाजा जो आदमी ऑलरेडी लैंडलॉर्ड है, वडेरा है, सरदार है अपने इलाके का, उसे फिक्र है इस बात की? नहीं, कोई फिक्र नहीं है उनको। क्या, उनको तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। वो एक लैंडलॉर्ड इलाके से आते हैं और मजे करते हैं। कोई बात नहीं, अगर खाने के लिए नहीं है तो गाय काट लो, बकरा काट लो, 2-2,500 बकरों में से। बिल्कुल आज रिश्ते भी आई ना लोगों के पास। हाँ बेटा बताओ कि ये मसाइल किस तरीके से, ये हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं असेंबलीज के अंदर, क्या वो काम कर सकते हैं? ये सर ये तो कर सकते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है, सब कुछ नहीं। लोग दम्बाखुद हैं, यकीन कीजिए कि लबस्ता हैं, कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। प्राइसेस महंगी हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। ये मैंने आपको जो कीमतें बताई हैं, आपके ख्याल में ये कीमतें ऐसे ही बढ़ी हैं या मैंने अपनी जबान से कह दिया है बस? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बड़ी है। बड़ी है कीमतें? कीमतें बढ़ी हुई नीचे कैसे आएंगी सर? नीचे आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ? इसलिए कि नीचे आ ही नहीं सकती है, नीचे लाने वाले नहीं ला सकते तो नीचे क्या आएंगे? ये जाती क्यों है ऊपर? अच्छा ये बता सकते हैं? जाती है
कि इन लोग गरीब लोगों का किसी को एहसास नहीं है। अच्छा, जो मिनिस्टर टैक्सेस बढ़ लोग बैठे जाते हैं, हैं। टैक्स बढ़े हुए, किसी जो को पराडो खरीदनी होती है, किसी को पराडो खरीदने, किसी को पजारो खरीदनी, किसी को मर्सिडीज खरीदनी है, किसी को अमेरिका किसी को जाना होता है, BMW किसी को खरीदनी इंग्लैंड है, जाना होता जो है। बुखार आ जाती है तो लंदन लग जाते हैं। उन गरीब आदमियों का क्या करते हैं? बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। किस तरह ये मसाइल ये किस तरीके मसाइल से जब तक हल नहीं होंगे तब तक हुकूमत में ये हरकतें होती रहेंगी। कराची का हर इलाका, पाकिस्तान का हर शहर, हर गांव, हर करिया इस बात का गवाह है कि दाल की कीमतें महंगी हो चुकी हैं। जनाब, पाकिस्तान की जो एनए के जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको एहसास ही नहीं है, क्योंकि उनके मंथली जो बजट है उनके लाखों रुपए में है, तो करोड़ों रुपए में, करोड़ों भाई। रुपए में, लाखों में, और जिनके एक्सपेंस हैं वो दालों के रेट्स उनको परवाह नहीं है आवाम की, उनको बिल्कुल इतने फिक्र नरम नहीं। सोफे होते हैं कि अगर यकीन कीजिए कि अगर आप थके हुए हों तो आप उस नरम सोफे पे सो तो सकते हैं, लेकिन अपने किसी दूसरे एमएनए की बात पे कान भी नहीं धर सकते। ऐसा ही होता है। एहसास नहीं है कि गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस दिन उनको एहसास हो गया उसी दिन ये रेट कम तो होंगे, भाई वरना वोट आप ही देते हैं ना, आप इस मुल्क का यही हाल होगा जो अभी और आप गरीबी तो वोट देते हमें हैं। वोट देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वोटर्स, वोट हमारा हक है। वोटर्स, ये वोटर्स हैं। ये वही वोटर्स हैं ना जो ऐवान बनाते हैं नेशनल असेंबली का, जो सेनेट का कोरम पूरा करवाते हैं, जो सूबाई असेंबली रन करवाते हैं, वोटर्स हैं ना। वही वोटर हैं। क्या औकात है 18 करोड़ वोटरों की पाकिस्तान में, ये बता दें। कोई औकात नहीं है उनकी, ना उनकी कोई सुनवाई है कहीं। लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई प्रोटेस्ट ही ना किया जाए। बोला तो जा सकता है ना, लेकिन ये कि आवाज दाल को की कीमत में 40 रुपए का इजाफा आपको कैसा लगता है? बस क्या क्या कहा जा सकता है, जो दम बखुद लब बस्ता क्या कहा जा सकता है? कहने के लिए है ही नहीं कुछ, किससे कहें हम? जनाब, आपसे बात शुरू करूंगा। होलसेलर मार्केट के अंदर आप तशरीफ फरमाएं। अनीस मजीद साहब, चेयरमैन हैं आप होलसेलर्स एसोसिएशन के। किस तरीके से प्राइसेस ऊपर चले गए, आपने शोर नहीं मचाया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कई वजूहत होती हैं जो प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं। ओके, तो अब जो ये स्पेशली अभी जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें 30 रुपए का इजाफा हुआ है, उसकी वजूहत कई हैं। इसमें एक वजह तो ये है कि जब ये मार्केट में ओवर माल इंपोर्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा माल अवेलेबल था, तो प्राइसेस इतनी कम हो गई थी कि जिन्होंने इंपोर्ट किया था या जिसके पास बाहर से माल जिन्होंने मंगाया था वो अंडर कॉस्ट बिक रहा माल था। दालों की शक्ल में और चावल की शक्ल में था। देखिए, चावल अलग चीज़ है, दाल अलग है। चावल हम एक्सपोर्ट आज हम सर दाल के रेट पे बात कर लेते हैं। चले, सिर्फ दाल के रेट पे दाल इंपोर्ट की थी पाकिस्तान ने। जी हाँ, इंपोर्ट की थी और इंपोर्ट रेगुलर हो रही है। कौन से ममालिक से इंपोर्ट होती है? देखिए, अभी जो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बर्मा से, चाइना से, वहाँ ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ से हो रही है। और हमारी जो प्रोडक्शन पाकिस्तान की वो तकरीबन 50% है और 50% हम जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट की 50% है जितनी हम, फॉर एग्जांपल अगर 100 किलो इंपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन 50 किलो की है। नहीं, टोटल जो कंजम्पशन है उसकी जो हमारी इंपोर्ट है वो 50% है और 50% जो हमारी अपनी वो प्रोडक्शन import कर है। लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 50 किलो दाल की रिक्वायरमेंट होती है तो पाकिस्तान में सिर्फ 25 किलो उगती है, 25 किलो इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट से, खुर्रम साहब से, और बताएंगे आपको कि आया इस पूरे इंपोर्ट प्रोसेस में क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूंगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर।